जय श्री महाकाल। आज का जो मैं मंत्र लेकर आया हूँ, यह मंत्र हर किसी के काम आने वाला मंत्र है, क्योंकि हर कोई इंसान रास्ते पे चलता है। कभी पैदल चलता है, कभी कार से चलता है, कभी बाइक से चलता है। कई बार आपने रास्तों में उतारा करके फेंकी हुई सामग्री चौरस्तों पे या रास्तों में ज़रूर देखा होगा। ये जो उतारा करके जो फेंकी हुई जो भी सामग्री होती है, कई बार दुकान के सामने लटकाई हुई नींबू मिर्ची भी कई बार फेंकी हुई मिलती है रास्ते पे। लोग उसके ऊपर से चले जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप उतारे के ऊपर से पैर देकर जाए तो ही वो आपको लगेगी, नहीं। अगर आप बाइक से भी उसके ऊपर से चले जाते हो तो भी वो उतारा आपको पकड़ लेगा। अगर आप कार से जा रहे हो तो भी वो उतारा आपको लग जाएगा। पर इसमें कैसा होता है, उतारा सिर्फ उसी को लगता है जो पहला व्यक्ति उस उतारे के ऊपर से जाता है, उसको उतारा लग जाता है। फिर उसके ऊपर से 1000 इंसान क्यों ना चले जाए, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पहला व्यक्ति है उसके ऊपर उतारा लग जाता है। तो इसलिए उतारा को कभी हल्के में ना ले। उतारे कई प्रकार के होते हैं। कई बार जादू टोने के उतारे होते हैं, कई बार नज़र के उतारे होते हैं, कई बार कुछ विशेष क्रियाओं को करके उतारा करके फेंका जाता है। इसमें जादू टोने का भी ठीक है, हर बात का तो ठीक है, कुछ विशेष क्रियाओं का है वो भी ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला उतारा होता है बीमारी का। किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो उतारे के ऊपर से चले जाता है, उस पर विशेष प्रकार के अजीब व गरीब तरह के बीमारियां उसको होने लग जाती है। शरीर में जगह जगह पे गांठ आ जाना, ऑपरेशन होना बार बार, जो एक स्वस्थ इंसान का शरीर पूरा बिगाड़ देता है उतारा। याद रखें, बहुत डेंजर चीज़ होती है उतारा। इसलिए कभी उतारे के ऊपर से ना जाए, ना उसको पकड़े। दुकान का जो उतारा है जो करके लोग फेंकते हैं, वो भी असर करता है। अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर आपकी कोई शॉप है और किसी ने अपने दुकान का उतारा फेंक दिया और आप उसके ऊपर से चले गए, तो मानिए आपका दुकानदारी जो भी धंधा है ठप हो जाएगा। एकदम से चलता फिरता दुकान आपका बंद हो जाएगा। यही होता है उतारा। उतारा तो कई प्रकार के उतारे के टोटल 185 प्रकार के उतारे होते हैं। कितने? 185 प्रकार के उतारे होते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सभी उतारे मेरे चैनल पे दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो दूंगा। ये जो उतारा है, ये मंत्रों के साथ का उतारा है जो आज दे रहा है। इसमें आपको मंत्र उच्चारण करना होगा। और ये जो मंत्र है इसे आपको सिद्ध नहीं करना है, ये स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। इसमें मैं बता दूं, कुछ सामग्री है शायद जो आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो बुक्का करके मैंने एक लिखा है, बुक्का बुक्का बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। बुक्का मतलब एक सामग्री होती है। बुक्का पाउडर होता है, यानी काले कलर का पाउडर होता है। अगर आपको दुकान में बुक्का ना मिले तो आप कोयला पीस कर भी उसका बारीक पाउडर बना लो तो भी वो बुक्के का काम करेगा। समझ गए? लकड़ी के कोयले को पीसकर उसका चूरा बना लो एकदम बारीक पाउडर जैसा, तो भी वो बुक्के का काम करेगा अगर बुक्का दुकान में ना मिले तो। गुलाल तो आप सब जानते ही है। गुलाल, बुक्का, सिंदूर, ये 3 चीज़ लिखी है मैंने आपको लिस्ट में, तो आपको शायद ये पता ना रहे, इसलिए आज मैं आपको समझा के बता रहा हूँ बुक्का क्या चीज़ है। ठीक है? अब मैं आपको क्रिया बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको यह प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? अब आपको क्या करना है कि जो आँख मदार के पत्ते, आँख मदार तो आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो फिर उनके लिए मैं बता दूं, जो हनुमान जी को जो हम फूल की माला चढ़ाते हैं, रुई का पत्ता,
उसके 11 पत्ते, यानी आँख मदार के 11 पत्ते आपको लेने हैं। उसकी पतराड़ बनानी है। पतराड़ मतलब उसकी आपको एक प्लेट बनाना है। जो हम पत्तों की प्लेट बनाते हैं ना, वैसे आपको उसकी पत्ते की प्लेट बनाना है। और उसके ऊपर आपको चावल रखना है, चावल पका वाला, ठीक है। घर का चावल मतलब जो हम खाने के लिए पकाए वो नहीं। जब भी आप ये प्रयोग करेंगे तो 1-2 कटोरी चावल अलग से पका के ले इस क्रिया के लिए। तो आपको क्या करना है, पका हुआ चावल, उसके ऊपर आपको डालना है अपनी दही। दही कैसे डालोगे, पहले दही में हल्दी अच्छे से मिला लोगे, घोट लोगे। दही को हल्दी से पीला करना है। उसके बाद में उस चावल के ऊपर रखना है, अच्छे से पूरा चावल के ऊपर फैला देना है, मिला देना है उसको। उसके बाद उसके ऊपर आपको 3 लौंग लगाना है। 3 लौंग लगाने के बाद में एक कपूर जलाओगे पत्ते के ऊपर, मतलब जहाँ लौंग रखे हो, लौंग तीनों लौंग के बीच में, लौंग थोड़े थोड़े दूरी पे लगाना है। बीच में एक कपूर जलाना है। कपूर थोड़ा ज़्यादा ले, मतलब उतारा करने तक जलता रहे। और चारों तरफ से चावल के ऊपर आपको गुलाल, बुक्का, सिंदूर 3 राउंड होना चाहिए। तीनों चीज़ का 3 राउंड होना चाहिए, ऐसा 3 राउंड लगा देना है तीनों चीज़ का, गुलाल, बुक्का, सिंदूर का। उसके बाद में ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़ते हुए 11 बार पढ़ते हुए अगले व्यक्ति के सर के ऊपर से वो जो पत्ते की जो थाली है, उतारे को हाथ में पकड़ के उसके सर से लेके नीचे पैर तक उतारते जाना है। मंत्र पढ़ते रहना है, नीचे उतारते जाना है। ऐसा आपको 11 बार करना है। और उसके बाद उसको किसी मिट्टी के बर्तन में पैक करके उसको आपको बहते पानी में फेंकना चाहिए। समझिए आप, बहते पानी में फेंकना है उसे, किसी चौराहे पे नहीं फेंकना है आपको उसको। क्योंकि याद रखें, मुझे एक बात थोड़ी ख़राब लगती है तांत्रिक क्रिया में, जो उतारा है, ये उतारा जो हम चौराहे पे फेंकते हैं, पुराने समय में तो लोग उतारा देखते ही रास्ता साइड से करके निकलते थे। लेकिन आज थोड़ा आधुनिक युग है, तो कुछ लोग हैं जो उतारे के ऊपर से चले जाते, बाद में उनको पछतावा होता है। लेकिन ये उतारा के ऊपर से जानवर अक्सर चले जाते हैं, और जो मुक्का जानवर है वो किसी को अपनी तकलीफ़ भी नहीं बता पाता। तो ये जो चौराहे पे फेंकने वाले या रास्ते के ऊपर फेंकने वाले जो भी उतारे हैं, ये तो इंसान को तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इंसान से ज़्यादा मुक्के जो जानवर हैं उनको बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो ऐसे उतारे हम करने से हमने बचना चाहिए, क्योंकि उतारे का मतलब ही ये है कि हमारे ऊपर की बीमारी, हमारे ऊपर का जो भी जादू टोना किसी दूसरे को लग जाए, यही होता है उतारे का मतलब। जैसे ही उस उतारे के ऊपर से कोई इंसान या कोई जानवर चले जाता है, इसकी बीमारी निकल के या उसके ऊपर का जो भी जादू टोना निकल के उस तीसरे आदमी के ऊपर लग जाता है। तो ये जो मैं आपको आज उतारा दे रहा हूँ, ये उतारा सबसे बढ़िया उतारा है। इस उतारे को आप जैसे ही करके पानी में बहा देते हो, तो ये पानी में आपका जो कुछ है, वो जो पानी है वो अपने अंदर उसको खींच लेता है। इससे किसी को नुकसान नहीं होता, ना पानी को होता है, ना किसी इंसान को होता है, ना किसी जानवर को इसका नुकसान होता है। वो पानी के माध्यम से वो ज़मीन के अंदर चले जाता है। जो भी आपका जादू टोना है, पृथ्वी अपने अंदर उसको समाहित कर लेती है। तो आज आप समझ गए होंगे कि उतारा कितना ख़तरनाक चीज़ होता है। हर इंसान को उतारा कहीं ना कहीं देखने मिल जाता है। और ये जो मंत्र है स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस किसी को भी सीखना है हमारे से, तो वो लोग खुद का नंबर कमेंट बॉक्स में, नाम के साथ कमेंट बॉक्स में खुद का मोबाइल नंबर लिखे। और जब हमारा फ़ोन अगर उनको जाता है तो समय पे फ़ोन उठा लिया जाए, क्योंकि हम दोबारा किसी को फ़ोन करते नहीं हैं। ठीक है, जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।